शुक्रिया भाजी। सर इस पार्टी की अगर कोई जान कहें, अगर हाईलाइट कहें तो हमारे के आर के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाजी, थैंक यू। जब कुछ बोलते हैं तो वो पत्थर की लकीर होती है, या तो वो सच होता है या फिर वो खुदा का बयां होता है। थैंक यू, मेहरबानी भाजी। सर इस ट्रेलर के बारे में क्या कहना चाहिए? ट्रेलर बढ़िया है, मैंने देखा है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। कुछ कुछ आपको लगता है कि कुछ और सुधार हो सकता था, क्योंकि आप हमेशा अपनी ही वाणी के लिए बहुत बड़े प्रसिद्ध रहे हैं, आप जो कहते हैं बड़ा सच निकलता है। नहीं वो तो ठीक है, देखिए हर चीज़ अच्छी या बुरी होती है, बट ट्रेलर देख के तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वक्त जो ट्रेलर है वो अच्छा है और मुझे पसंद आया, और अल्लाह करे कि फिल्म भी लोगों को पसंद आए और चले। कमल जी, क्योंकि सारी जनता जो आपको बेहद प्यार करती है, जितने भी यूथ है जो आपको बेहद प्यार करता है, तो आपको ये जानना चाहती है कि आपको खुद पर्सनली कैसी फिल्में पसंद है जिनकी आप खुद मुरीद रहे हैं? मुझे रोमांटिक फिल्में ज़्यादा पसंद है, जैसे क़यामत से क़यामत तक, कुछ कुछ होता है, एक दूजे के लिए, वैसी फिल्में मुझे पसंद है। और बट वैसी फिल्में बहुत कम बनती हैं, बढ़नी चाहिए, ज़्यादा बननी चाहिए। क्या जी, हम आपको ये भी बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों कुछ चंद लोगों की नज़र में आप थोड़ा खटकते हैं, क्योंकि सच बोलते हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं। आप पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लंट हैं, या बहुत रोमांटिक हैं, या बहुत एक्शन हीरो हैं, क्या है आप? ऐसा नहीं है, देखिए क्या है, जब आप एक काम करते हैं तो वो कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को ना पसंद आता है, तो उसमें कुछ सबको आप खुश कर नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो जितना सही कर सकता हूँ कर रहा हूँ। कमाल जी, आप हमें ये भी बताइए कि इंडस्ट्री में सब मीठे मीठे बोलने वाले मिलते हैं, सबको अच्छा करते हैं, लेकिन आपने ये रास्ता कैसे इख्तियार किया? नहीं देखिए, इंडस्ट्री में क्या है, सबको एक दूसरे से काम है और मीठा बोलना पड़ता है, क्योंकि हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं मुलाकात होती है, तो जाहिर सी बात है, किसी को किसी से दुश्मनी लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ठीक है, मैं भी ऐसा नहीं कि भाई जानबूझकर बोलता हूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोलनी पड़ती है, मजबूरी है, क्योंकि अगर आपने रिव्यू सही देना है तो थोड़ा सा तो आपको बोलना ही पड़ेगा। कमाल सर, ये भी जानना चाहिए, क्योंकि जो बहुत बड़ा यूथ है वो आपकी जिस तरीके से आप ब्लंड हो गए कुछ भी बोल देते हैं, माँ की बहन की जो भी गाली है, आपने एक वादा किया था जनता से कि मैं कभी अब्यूज़ नहीं करूँगा, तो वो चीज़ बड़ी मिस की जा रही है, क्योंकि अब तो गालियाँ फिल्मों में नज़र आ रही हैं, तो आप अपने रिव्यूज़ में क्यों नहीं देते हैं? पता नहीं, एक्चुअली ये एक कॉन्सेप्ट बन गया है मीडिया के थ्रू। मैं तो किसी को गाली देता नहीं हूँ, ना मैंने कभी दी है, बट लोगों को ऐसा लगता है। शायद मैंने बिग बॉस में दी थी गालियाँ वालियाँ, तो उस वक्त से शायद लोगों के दिमाग में इतना उसका इम्प्रेशन हो गया है, इतना सख्त बैठ गया है कि वो निकल ही नहीं रहा लोगों के दिमाग से। ऐसा नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा जो मैं कंट्रोवर्शियल बोलता था, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मतलब सच बोलता था, वो थोड़े लोगों को खटक रहा था। तो अगर खटक रहा था तो मैं नहीं बोलूँगा, मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कमाल सर, जहाँ तक बात करें जनता की, चाहे 100% में से 10% आपको ना पसंद करते हो, लेकिन जो 90% जनता है वो आपको बेहद चाहती है, और इतना चाहती है कि वो आपके रिव्यूज़ सुनने के बाद ही फिल्म देखती है। सर इस बात पे आपको कितना प्यार आता है, कितना गर्व करते हैं? नहीं देखिए, मैं तो मेरा कोई ये मैं किसी न्यूज़पेपर के लिए काम नहीं करता, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करता। मैं तो रिव्यू देता हूँ, लोगों के लिए देता हूँ कि भाई ठीक है, लोगों को अच्छी फिल्में देखने को मिले, तो ठीक है। अगर लोगों का कुछ पैसा बचता है मेरी वजह से, या लोगों को अच्छी फिल्में देखने को मिलती है मेरी वजह से, तो अच्छा है बस। कमाल सर, लास्ट में ये भी जानना चाहेंगे, ये फिल्म वुमेन बेस्ड है, 6 कहानियाँ हैं इसमें। आपकी ज़िंदगी में कोई एक औरत, कोई एक लड़की, कोई एक बहन या माँ, किसका ज़्यादा प्रभाव रहा है, जिसको आप अभी भी अपना आशीर्वाद मानते हैं, जिसके वचनों पे आप चलते हैं, जिसको आप अपना खुदा का बयां मानते हैं? मेरी वाइफ का, उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। उसके बिना मेरा घर 1 मिनट भी नहीं चल सकता, तो शायद सिर्फ मेरी वाइफ। कमाल सर, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जनता के बारे में? मैं तो भाई हमेशा खुश रहता हूँ, और चाहता हूँ कि बस इसी तरह ज़िंदगी जीता रहूँ, मरने से पहले इसी तरह खुशी खुशी मर जाऊँ, यही काफ़ी है। शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं हूं आनंद कुमार, फिल्म डायरेक्टर। मैंने कुछ फिल्में बनाई हैं जो आप लोगों ने पसंद भी की हैं, दिल्ली हाइट्स और ज़िला गाज़ियाबाद, जो सबको ज़्यादा काफ़ी लोगों को पसंद है। देसी कट्टे और जुगाड़ भी मेरी फिल्म है, बट वो ज़्यादा कुछ चली नहीं, सो बट या इट्स लाइक माई किड ओनली। तो कुछ फिल्में बना रहा हूँ मैं आगे, एंड
उसके बारे में आपको सब पता चलता रहेगा बहुत जल्दी। क्योंकि आनंद जी एक ये फॉर्मेट है जिसमें हमें इंट्रोडक्शन लेना ही पड़ता है और या दो इंट्रोडक्शन या आप सब लोग जानते हैं देसी कट्टे और जुगाड़ वो फिल्में हैं या जिससे लोग देख के खुश होते हैं और रिलेट कर पाते हैं आपको। तो आप ऐसा मत बोले किसी ने देखी नहीं है तैयारी अच्छी फिल्में हैं। नहीं मैं बस वो क्या है कि दिल्ली हाइट्स और ज़िला गाज़ियाबाद के बारे में मेरे को आज भी बहुत लोग मैसेज करते हैं, मेल करते हैं और फ़ोन भी करते हैं, तो कहते हैं मतलब उसके बारे में ज़्यादा बात होती है, तो इसलिए फिर मैं उन फिल्मों के बारे में फिर मैं ज़्यादा लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। इतनी प्यारी जर्नी रही है और आप देखिए बहुत देर फिल्में बनाते हैं, कहानी अच्छी रहती है जी। ओपन कहानी रहने के बावजूद भी आप उसमें एक अपने विजन का जो तड़का मारते हैं वो मैं कह नहीं सकता, आई कांट पुट माय फीलिंग इनटू वर्ड्स। तो आनंद जी ये सब कहाँ से लाते हैं या फिर आप कहीं एक आपने कुछ ट्रेनिंग ली है या बचपन से कैसा है आपकी आवाज़? नहीं क्या है, मेरा ये मानना है कि जो फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए एक इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है। आपका एक फिल्म मेकर्स आर बॉर्न और ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं होगा जहाँ पे आप फिल्म मेकिंग सीख के आप बिल्कुल बहुत बड़े फिल्म मेकर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक विज़न है, एक ड्रीम है, उसको कितने खूबसूरती से आप उसको लेके आते हैं, आपका विज़न है वो। और वो कभी विज़न लोगों को बहुत ठीक लगता है कि यार इस फिल्म मेकर का विज़न बहुत करेक्ट रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, और कभी वो फेल हो जाता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बारी हमारी चीज़ें जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट हो, तो वो जर्नी चलती रहती है। तो ऐसे ही अच्छी फिल्में भी बनती हैं और बुरी फिल्में भी बनती हैं और वो चलता रहता है कारवां। आनंद जी क्योंकि आपकी आंखों को देख के मतलब इरफान खान की आंखें भी आपकी जैसी हैं, तो कुछ कि आपको एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए, कुछ अच्छे रोल्स ट्राई मुझे कोई एक्टिंग का ऑफर तो देता नहीं है, बट ये ज़रूर बोलता है कि इरफान खान की आंखों से रिलेट करते रहते हैं वो लोग, तो दैट्स आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट टू। सर आपने मेरी बात को नोट किया, मैंने ये कहा कि इरफान खान की आंखें आपसे मिलती हैं, हाँ। आपकी आंखें उनसे मिलती हैं। सर एक डायरेक्टर होता है, एक्टर होता है। नहीं, मैंने अभी तक कभी कुछ एक्टिंग के बारे में कभी कुछ सोचा नहीं है, मगर हाँ कोई मेरे को बहुत अच्छा सा कुछ ऐसा लगेगा जहाँ पे कोई मेरे को जो पसंद है कुछ डायरेक्टर्स, तो उनका कुछ ऐसा कुछ आएगा तो फिर मैं डेफिनेटली सोचूंगा और करूँगा। क्योंकि आनंद जी अपने एक एक्टर भी होता है और एक अनुभवी भी होता है, उसका विजन होता है। तो मैं जानना चाहूँगा पर्सनली तौर पे कि आपके पसंदीदा हीरो कौन है, पुराने कोई और कुछ फिल्में हैं जो आपके दिल के बहुत करीब रही हैं आपके? मेरा ऐसा है एक मानना कि एक्टर्स जितने भी हैं, बहुत ज़्यादा एक्टर लोग बन नहीं पाते। हमारी जितनी पूरी पॉपुलेशन है उसमें आप कितना है डेसिमल लगाते रहोगे तो शायद डेसिमल ही चलता रहेगा, और उतने बहुत कम पॉपुलेशन है जो एक्टर्स हैं और कम लोग हैं जो फिल्में करते हैं, तो वो बहुत ब्लेस्ड लोग हैं। एक्टर्स आर वेरी ब्लेस्ड। तो उस कंपैरिजन में मुझे जाना ही नहीं है, यू नो। तो वो एक ब्रीड ही मैं अलग मानता हूँ। तो ठीक है, उसके अंदर मैं अपने आप को तो वैसे भी मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं कोई एक्टर बनूंगा या करूँगा। तो हमेशा से एक विज़न यही रहा मेरा कि मैं फिल्मों में कुछ करता रहूँ, चाहे वो लिखने का हो। दिल्ली हाइट्स मैंने खुद ही लिखी थी, तो और हर फिल्म में मेरा कुछ ना कुछ लिखने का वो रहता ही है, क्योंकि जब तक आपकी कोई कहानी होगी और उसके अंदर मेरा पर्सनल इनपुट नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसको डायरेक्ट कर पाऊँगा। तो एक और मेरा नहीं है, शायद सारे डायरेक्टर का ऐसा ही कुछ होगा। कल सुबह आके मैं डायरेक्ट करता हूँ, कुछ भी ऐसा होता नहीं है। तो एक ये चीज़ ज़रूर मानो, मैं जानता हूँ कि जो मैं सोचता था कि हमें फिल्मों में आना है और इस जर्नी में मतलब किसी भी तरीके से मैं फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ूं, वो हो गया, तो वही अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उससे ज़्यादा
आई डोंट थिंक मैं कुछ वो सोचता हूँ। आनंद जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कौन सी वो फिल्में हैं पुरानी जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बदल दी और जो ओह। आज तक आपकी ज़िंदगी के बहुत करीब है? मैं राम गोपाल वर्मा के ना बहुत ही करीब हूँ, मतलब मैं उनको गुरु मानता हूँ। काम नहीं किया मैंने उनके साथ, मगर अगर उनकी वो पहली फिल्म जो उन्होंने बनाई थी शिवा अगर नहीं बनी होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये सोचता भी शायद। और मैं रामू सर से जब भी मिलता हूँ और मैं शायद किसी और ही दुनिया में चला जाता हूँ कि क्योंकि आप किसी को गुरु मानते हैं ना, तो वो आप काम कर रहे हैं तो शायद आप उनके करीब हैं, तो उनको भगवान नहीं मानेंगे, उनको एक इंसान ही मानेंगे। तो मैंने उनके साथ काम नहीं किया तो मैं उनको एक अलग ही रूप में देखता हूँ। उनकी बातें अतरंगी लगती हैं, उनकी बातें इतनी मज़ेदार लगती हैं, और मैं हर बारी उनको ये बात बोलता हूँ कि सर आपने अगर शिवा नहीं बनाई होती तो शायद मेरा जन्म नहीं होता फिल्म इंडस्ट्री में। तो वो मेरी पहली इंटरव्यू से मैं ये बात बोलता हूँ। तो इम्पॉर्टेंट लोग शोले की बातें करते हैं, वो शोले से लेके शिवा तक आ गए, शिवा के बाद घायल देखी, इंस्पायर हुए, तो यहाँ तक की जर्नी मतलब हर वो फिल्म जो एक मीनिंगफुल है वो मेरे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ तो उठ के एक फिल्म देखता हूँ, उसके बाद फिर मेरा दिनचर्या शुरू होता है कि जिम जाना और फिर ऑफिस जाना, और मेरे कुछ स्क्रिप्टों पे काम चल रहा है तो वो चल रहा है। तो वो जो जर्नी चल रही है, एक फिल्म देखना है, उससे पहले वो चीज़ मैं एकम्प्लिश्ड नहीं मानता अपने। तो वो जर्नी मुझे अपने आप में बस चलाती रहती है। नहीं है तो फिल्म मेकर की लाइफ में इतनी स्ट्रगल है कि हर फिल्म के बाद वो आदमी खड़ा है यूं ही कि अब कौन आएगा जो मेरी फिल्म प्रोड्यूस करेगा, अब कौन आएगा जो मुझे कुछ पैसे दे देगा, अब क्या मैं बनाऊंगा और क्या लोगों को वो पसंद आएगी, क्या वो पिक्चर चलेगी भी जो मैं सोच रहा हूँ। तो इसमें ही जन्म निकल जा रहा है, तो बड़ी टफ लाइफ है। आनंद जी, जानना चाहेंगे चलते चलते कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं? हाँ, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ एंडेमॉल शाइन के साथ। वायरल नाम है फिल्म का। वायरल सोशल मीडिया के ऊपर पहली फिल्म होगी शायद, कि ये प्यार का पंचनामा का राइटर है सुमित, वो लिख रहे हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है। तो वो मेरी अगली फिल्म वो है। फिर एक साउथ की रीमेक है शटर, वो मैं बनाने की अब बिल्कुल ही अभी शुरू ही करी है मैंने दिमाग लगाना। तो इट्स विल बी टू अर्ली फॉर मी टू टॉक अबाउट।